क्या यह डीएनए में है या इसको डेवलप किया जा सकता है? मुझे एक बात बताइए, क्या निकोलस टेस्ला कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलने के टैलेंट के साथ, या विराट कोहली क्रिकेट खेलने के टैलेंट के साथ पैदा हुए थे? यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति टैलेंट के साथ पैदा नहीं होता है। यह केवल एफर्ट्स और आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। कोई 3 साल की उम्र से ही प्रोफेशनल म्यूजिशियन की तरह पूरी तरह पियानो बजा सकता है, तो यह सब बकवास है। एक टैलेंट को डेवलप किया जा सकता है, आपकी सराउंडिंग्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। टैलेंट का नाम लेते हैं, यह केवल और केवल डेवलप हो सकता है और पैदा होते ही ये गिफ्ट में नहीं मिलता है। विराट कोहली एक महान बैट्समैन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले कई सालों से हर एक दिन घंटों की ट्रेनिंग करते हैं? लेकिन मैं इस फैक्ट से एग्री करता हूँ कि हर एक बच्चे में किसी न किसी फील्ड में इंक्लिनेशन होता है। कुछ बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, कुछ का खेल में इंटरेस्ट होता है, तो कुछ का म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के रूप में यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे अपने बच्चों के स्ट्रॉन्ग एरियाज की पहचान करें और अपने बच्चों की एनर्जी को उस फील्ड में ज़्यादा फोकस करने के लिए बोलें। फिर ऐसा होता है कि बच्चा अपने फील्ड में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देता है और लोग उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखते हैं। दोस्तों, याद रखें, हर कोई सीखता है। कोई भी जिस दिन वह पैदा होता है उसी दिन गिटार उठाकर बजाना स्टार्ट नहीं कर देता है। किसी भी टैलेंट में महारत हासिल करने के लिए सभी को बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और साथ ही बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। अब यह अकेला टाइम नहीं है जिसकी ज़रूरत है, बल्कि राइट अप्रोच भी है। यदि आप गलतियां करते रहते हैं और गलत तरीके से कुछ सीखते रहते हैं तो आप केवल अपनी गलतियों में एक्सपर्ट हो जाएंगे। जैसे आप कुछ एक्सरसाइज गलत तरीके से करते रहते हैं, आप कभी मसल्स को नहीं डेवलप कर पाएंगे, बल्कि आपको किसी तरह का बॉडी पेन हो जाएगा। हम में से अधिकांश लोग अपनी जर्नी में हार मान लेते हैं, जो एक मेजर कारण है कि हम अपने फील्ड्स में एक्सेल नहीं कर पाते और इस तरह के बहाने बनाते हैं कि यह बहुत मुश्किल काम था या मेरे पास इतना समय नहीं है, और एक एवरेज इंसान वाली लाइफ स्पेंड करते हैं। लेकिन यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपना टाइम देने से और मेहनत करने से पीछे नहीं होते और एक स्किल में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही वो लोग हैं जो 1% सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आते हैं। यदि आप टाइम स्पेंड करते हैं और आप डेलिबरेटली कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। किसी भी चीज़ को मास्टर करने या किसी भी चीज़ में टैलेंट होने के लिए पहली बात यह है कि आपको उस चीज़ के लिए तड़प या प्यार होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो जो आप चाहते हैं आपको क्यों चाहिए, इसका पर्पस क्या है, या मुझे यह कहाँ लेकर जाएगा। चाहे वह एक नई लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग की कला या एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, आपको इसे बार बार करना होगा। यह आपके लिए फन भी हो सकता है और बोरिंग भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने आप को पुश करना होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और हर दिन थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इस पर फोकस करना होगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं होने वाला। किसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पूछा, आप इतना अच्छा फुटबॉल कैसे खेलते हैं? तो रोनाल्डो ने जवाब दिया कि मैं फुटबॉल को हिट करने की केवल एक टेक्निक पर फोकस करता हूँ, ना कि हज़ारों टेक्निक्स पर। तो जो आप सीखना चाहते हैं, पहले आपको उससे प्यार में पढ़ने की ज़रूरत है। डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज लेना पड़ता है, फिर घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब टैलेंट के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर क्या है? क्या आप गैस कर सकते हो? यह फियर है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप एक स्किल को सुधारना चाहते हो, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। फेल होने का डर, एफर्ट लगाने की अपनी कमिटमेंट से चिपके रहने का डर, आपके आसपास के लोग क्या कहेंगे, और बहुत कुछ। इसलिए अपने सभी डर को एक तरफ रख दें और काम करना शुरू कर दें, क्योंकि डर आपकी ग्रोथ को पॉज लगा देगा और आप जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, माई फ्रेंड, नोबडी इज बॉर्न विथ अ टैलेंट बट ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद द टैलेंट टू डेवलप अ टैलेंट। ज़रा सोचिए इसके बारे में।